हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है हमारा कि टर्नर सिंड्रोम इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय ए ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी, बी सेक्स क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडी, सी पॉलीप्लॉइडी या डी पॉइंट म्यूटेशन। तो चलिए एक एक टर्म करके सारे टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है हमारा ऑटोसोम एन्यूप्लॉइडी। ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी, इसमें होता क्या है ना कि लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम इन ऑटोसोम्स, ठीक है ना। ऑटोसोम्स। नेक्स्ट है हमारा सेक्स क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का पहले मतलब से लिख लेता हूँ कि एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो जब हमें ऑटोसोम में पूछा गया ऑटोसोम एन्यूप्लॉइडी, तो ऑटोसोम में क्या होगा, तो जब हमारा जो लॉस और गेन होगा क्रोमोसोम का ऑटोसोम्स में, तो उसे हम ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी कहेंगे। दूसरा है हमारा सेक्स क्रोमोसोम क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम इन लॉस और गेन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। लॉस और गेन ऑफ ऑटोसोमल, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम, सॉरी, लॉस और गेन ऑफ, तो जब हमारा सेक्स क्रोमोसोम में जो लॉस और गेन होगा क्रोमोसोम का, तो उसको हम बोलते हैं सेक्स एन्यूप्लॉइडी। नेक्स्ट है हमारा सी है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी, तो पॉलीप्लॉइडी का केस होता है कि सबसे पहले हम लोग प्लॉइडी का मतलब समझते हैं, ठीक है ना। तो प्लॉइडी, तो प्लॉइडी में होता है क्या है ना कि नंबर, न्यूमेरिकल चेंज, किसी भी न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी, इज कॉल्ड प्लॉइडी, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी के केस में क्या होता है कि पॉलीप्लॉइडी को चलिए डिफाइन करते हैं कि एक तरीके का कंडीशन है, इट इज अ कंडीशन इन विच इन विच cells of an organism cells of an organism have more than two paired sets of chromosome, ठीक है। तो इसको चलिए समझते हैं कि जो हमारा जो एक नॉर्मल सेल होता है, ठीक है ना। नॉर्मल सेल में क्या होता है, नॉर्मल सेल्स में क्या होता है कि हमारे पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, टू पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो ये इनका एक होमोलोगस पेयर होता है, ठीक है ना। अब प्लॉइडी के केस में खास होता है, पॉलीप्लॉइडी के केस में खास क्या होता है, ये बिल्कुल हमारा नॉर्मल में ऐसा मतलब कि रीअरेंजमेंट है सेल्स का, क्रोमोसोम्स का। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से एक से बढ़ के किसी के केस में तीन हो गया, ठीक है ना, पूरे इंटायर सेट में, है ना, पूरे इंटायर सेट में। एन्यूप्लॉइडी के केस में हम जैसा देख रहे थे कि एक क्रोमोसोम का बढ़ रहा है, और एक यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरे सेट बढ़ रहा है, एक पूरा सेट बढ़ रहा है, ठीक है ना। सारे क्रोमोसोम्स के एक एक
में केक की वृद्धि हो रही है, जिसे का पूरा एक सेट बढ़ रहा है। जैसे लिखा है ना कि सेट ऑफ टू से मोर देन टू पेयर सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक पूरा सेट का जब बढ़ता है ना तो उसको हम बोलते हैं प्लॉइडी। तो प्लॉइडी में जैसे कि ये एग्जांपल हो गया ट्रिप्लॉइड का, ठीक है ना। इसके जैसे आगे हमारा क्या होता है, टेट्राप्लॉइड होता है, पेंटाप्लॉइड होता है। तो ट्रिप्लॉइड में क्या हो रहा है कि तीन तीन का पेयर बन रहा है, ठीक है ना। टेट्राप्लॉइड में होता है आपका क्या कि चार का पेयर बन रहा है, एक सेट बन रहा है, चार का एक सेट बन रहा है। डिप्लॉइड मतलब हो गया कि आपका दो का एक सेट है, जैसे ये हमारा डिप्लॉइड हो गया ना। तो दो दो का एक सेट बन रहा है, तो ट्रिप्लॉइड के केस में क्या हो गया, तीन तीन का सेट बन रहा है, ठीक है ना। तो डिप्लॉइड हमारा नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल सेल्स में पाया जाता है। और पॉलीप्लॉइडी मतलब हो गया एक सेट और है, मतलब कि ट्रिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड, जैसे यहाँ तीन का सेट बन रहा है, टेट्राप्लॉइड में आपका चार का सेट बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। फोर नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया टेट्राप्लॉइड का। तो पॉलीप्लॉइडी मतलब हो गया कि एक तरीके का कंडीशन है जिसमें कि मोर देन टू पेयर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो चलिए, और लास्ट है हमारा पॉइंट म्यूटेशन। तो म्यूटेशन में होता क्या है जनरली कि जो आपका जो जीन होता है ना, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड होता है, तो न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन। इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन था ना। पॉइंट म्यूटेशन, इसके केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है ना, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स हो गए हमारे, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए हमारे, एटीजीसी हो गए, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन। इनमें क्या हो रहा है कि इनमें म्यूटेशन आ रहे हैं, इनमें मतलब इनके जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज चेंज, ठीक है। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज को हम लोग बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि टर्नर सिंड्रोम इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी, नहीं, क्योंकि उसमें ऑटोसोम्स में चेंज नहीं होता है, सेक्स क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडी, हाँ बात सही है, सेक्स क्रोमोसोम में होता है। पॉलीप्लॉइडी का ये केस नहीं है, ठीक है ना, और ना ही पॉइंट म्यूटेशन का केस है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि टर्नर सिंड्रोम इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय सेक्स क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडी।